कश्मीरी बच्चे जो है पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। और एंड कहाँ हुआ था, एक हिंदू बच्चे के माथे पे यहाँ बीच में गोली मारी गई थी, वही एंड हुआ था। तो डायरेक्टर का मैसेज क्या था, यही था, इट वाज ओपन फॉर मुस्लिम जेनोसाइड। और फिर देश के प्रधानमंत्री और देश की फाइनेंस मिनिस्टर वो खड़े होकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये ट्रेजेडी है। सिर्फ भारत में आतंकवाद दिखता है, नक्सलवाद नहीं है। नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या फ़र्क है पता है? कितना आतंकवादी घटना भारत में होती है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक आतंकवादी जो घटना के बारे में ये लोग बोलते हैं, ये कम्युनलाइज करने का कोशिश करते हैं। अगर आप एक दंगा जैसा चीज़ पे फिल्म बनाते हैं तो आप तो गुजरात पे भी बनाना होगा, मुजफ्फरनगर पे भी बनाना होगा। ऐसी कई जगह पे दंगा हुई है, सब पे आप बनाइए और देश में जहर घोलने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है जहर घोलना। जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे कामें कर रही है कि जिससे हिंदू और मुसलमान जो है जिसमें दूरियां बढ़ती चली जाए। और प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि किसी फिल्म का प्रमोशन करे। जितना केंद्र एजेंसी है सबको आप तोता बना दिया है, नचनिया बना दिया है। अब मीडिया को भी बना ही चुके हैं आप अपना गुलाम। दिन भर मोदी 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 होता ही रहता है। अब क्या आप फिल्म जगत को भी कैचअप करना चाहते हैं? विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दो तरह से विवाद शुरू है। बीजेपी की जो लीडर हैं या जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के सारे लीडर लोगों से अपील कर रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स देखनी चाहिए। इसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द है, उन्हें किस तरह से भगाया गया, उन्हें अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर किया गया। लेकिन एक तरफ से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी जमातें हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये पुरानी बातें हैं, इन पर तवज्जो नहीं देना चाहिए, सरकार को आगे बढ़ के सोचना चाहिए। हम राजधानी पटना के सब्जी बाग इलाके में हैं, यहाँ कुछ लोग हैं, कुछ युवा हैं, वो क्या सोचते हैं कश्मीरी फाइल्स के बारे में, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ आपका? अंजुम परवेज हुआ। आपने उस फिल्म का रिव्यू पढ़ा, फिल्म देखी, क्या उससे क्या लगता है आपको? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे इस तरह की फिल्में बननी ही नहीं चाहिए। ये एक राजनीतिक विफलता था जो उस टाइम में कश्मीर में हुआ था। और जो केंद्र में अभी सरकार में जो लोग हैं वही उस समय उस वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट कर रहे थे और उनके नज़र के सामने ये सारी घटनाएं घटी और अब वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं और निगेटिव सेंस में उठा रहे हैं। क्या 2002 के आसपास आई थिंक जो गोधरा कांड हुआ या रोज़ दलित कांड होता है, बहुत लोग मरते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो नक्सलाइट्स बेल्ट्स में लोगों का जो हत्या होती है उनको पलायन करने पे मजबूर किया जाता है। क्यों भारत में नक्सलवाद फैला हुआ है? सिर्फ भारत में आतंकवाद दिखता है, नक्सलवाद नहीं है। नक्सलवाद और आतंकवाद में क्या फ़र्क है पता है? कितना आतंकवादी घटना भारत में होती है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर एक आतंकवादी जो घटना के बारे में ये लोग बोलते हैं, ये कम्युनलाइज करने का कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह की फिल्में मानसिकता पे गंदा प्रभाव करती हैं और आपसी भाईचारे में दरार पैदा करती हैं। सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी नहीं है, दलित कम्युनिटी है, क्षेत्रवाद है भारत में समस्या। उसके अलावा जो आपको आदिवासी हैं, झारखंड में आदिवासियों के साथ क्या हुआ? यही ब्राह्मण भूमिहार झारखंड में क्या किया इन्होंने? कई लोगों की ज़मीन कब्जा करके उनको उनके साथ क्या क्या किया, विस्थापन किया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। तो भारत में चाहिए सरकार को कि इसके समस्या का समाधान करे, निदान करे, न कि इसको पब्लिसाइड करे। नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जिस तरह से कहते हैं बोलने की और खाने की आज़ादी है, उसी तरह की ये भी आज़ादी है, इस पर भी फिल्म बनी है, तो इस पर भी बात होनी चाहिए। उन्होंने अपनी स्पीच में ये बात कही थी। हाँ, तो आज़ादी वहीं तक है ना जो दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाए। आज़ादी का मतलब ये होता है कि हमारे वजह से दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। जहाँ दूसरे को प्रॉब्लम शुरू हुआ, आज़ादी वहीं ख़त्म है। आप दूसरे की आज़ादी छीन के अपनी आज़ादी करेंगे। कितना मानसिकता खराब जा रहा है, कितना गलत मैसेज जा रहा है। कॉमर्शियल फिल्म है, कॉमर्शियल रहने दें, उसको कम्युनल में आप खुद कन्वर्ट कर रहे हैं। आप इससे दूर रहें, वो अपना कमाने के लिए बना रहा है, ठीक है। तो ये एक समस्या है और प्रधानमंत्री जैसे सेंसिटिव पद को सोचना चाहिए, गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। यही है, इस तरह की चीज़ें भारत सरकार के लिए या समाज के लिए सोच समझ के इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ कुछ और लोग हैं, कुछ और युवा है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? साजिद मलिक। क्या नाम हुआ? साजिद मलिक मेरा नाम। ये जो फिल्म आई है कश्मीर फाइल्स है, उस पर बीजेपी और प्रधानमंत्री या जो भी एनडीए के लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोगों को देखना चाहिए, इसमें दर्द है। आप क्या सोचते हैं इस फिल्म के बारे में? ये जिस तरह से मूवी आई है तो एक तरह का उनका ये बिजनेस है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल
दूसरी ये कभी भी एक पीएम को शोभा नहीं देता है कि किसी फिल्म का प्रमोशन करें, ठीक है ना। वो पीएम है, उनके पास इतना काम होना चाहिए कि इन सब चीज़ों के लिए वक्त भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर देखा जा रहा है लगातार इस तरह की भावनाओं की मूवी बन रही है जिससे लोग एकजुट नहीं होने के अलावा अलग होंगे। हिंदू मुसलमान जहाँ एक मिलने का काम करता है तो उसके जगह पे इस तरह का मूवी में दिखलाया गया है कि लोग अलग हो, जितना एक जो दूरी पैदा हुई है और बहुत ज़्यादा दूरी पैदा हो। जब से बीजेपी सरकार 2014 से आई है तो इस तरह से बहुत सारी ऐसे कामें कर रही है कि जिससे हिंदू मुसलमान जो है जिसमें दूरियां बढ़ती चली जाए। और प्राइम मिनिस्टर का ये काम नहीं है कि किसी फिल्म का प्रमोशन करे। और इस तरह की बहुत सारी मूवियाँ आई लेकिन वो जो सच दिखलाया गया, सच दिखलाने के बाद उसको सेंसर बोर्ड में पास नहीं किया गया। ऐसा बहुत सारी मूवी है जिसमें दलित के बारे में दिखलाया गया है, जो कि OTT अभी कुछ दिन पहले एक तेलुगु मूवी आई थी जिसमें OTT प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया, सेंसर बोर्ड उसको पास नहीं किया गया, जो कि था SC ST पे दिखलाया गया था कि कितना जुल्म होता है, तो सेंसर बोर्डों ने उसको पास नहीं किया गया। और इस मूवी में ऐसा नहीं है जो दिखलाया गया तो कश्मीरी पंडित से वहाँ पे BBC न्यूज़ भी मैंने देखा तो उसमें साफ दिखाया जा रहा है कि इसमें मुसलमानों को भी मारा गया है। और जो मारने वाले थे वो तो मतलब कश्मीर के लोग नहीं थे, वो पाकिस्तान के लोग थे। तो वो उस वक्त का वैसा सिचुएशन था। लेकिन आज के डेट में अगर एक हुआ है देश तो उसमें ऐसा मूवी को कभी बढ़ावा ना दे कि देश में आपस में लोग नफरत पैदा हो। तो हमारा तो कहना ये है कि कभी भी ये जो मूवी बना रहे हैं तो ये मूवी वो ये सोच के बना रहे हैं, वो प्रोड्यूसर वो डायरेक्टर, कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। उनका कभी भी ये सोच नहीं है कि लोग मिले। अगर इस तरह का इनका ऐसा थॉट होता तो कभी भी इस तरह का मूवी नहीं बनाते कि लोगों में नफरत पैदा हो। आज देश में देखिए कि ये मूवी देख करके क्या माहौल बना हुआ है। और इसको बीजेपी वालों ने फ्री टिकट दे करके, टैक्स फ्री कर करके, कुछ ऐसे पत्रकार भी हैं जो बोलते हैं कि हमारी तरफ से 2000 टिकट फ्री है, 5000 टिकट फ्री है, तुम फ्री में जाओ, एक आदमी जो है 5 आदमी को लेकर के जाओ। इससे क्या बढ़ावा दे रहे हैं? इससे यह बढ़ावा दे रहे हैं सबसे पहले तो इस तरह की मूवी को प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि ये सेकुलर कंट्री है, यहाँ पे हर तरह के समुदाय रहते हैं, मुस्लिम, सिख, हिंदू, ये सब 4-5 समुदाय लोग रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में। तो ये कम्युनिटी को टारगेट करके ऐसा नहीं है, सिख भी वहाँ पे मरा है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में बहुत सारा ऐसा दंगा हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। गुजरात में देख लीजिए, गुजरात में भी ऐसा नहीं है, गुजरात का अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो गुजरात में भी ऐसा दंगा हुआ जिसमें बहुत सारे मुसलमान भाइयों ने पागल टाइप से लोगों ने मारा है। हाँ, भागलपुर दंगा देख लेंगे, भागलपुर। तो इस तरह का अगर मूवी है तो अगर करने लगे, इसमें एक कमेंट एक डायरेक्टर का भी आया था कि प्रधानमंत्री ने बोला ऐसा कि भाई ये तो मूवी है, जो प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर है जिसका मन चाहे वो बनाए, इसमें कौन रोके। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को ट्वीट भी किया था कि मैं गुजरात फाइल्स बनाऊँ क्या, आप परमिशन देंगे, आप सेंसर बोर्ड में पास होने देंगे, अभी इसका कबूलनामा कर लीजिए। तो इस तरह का काम करके देश में नफ़रत पैदा होगा। आप नफ़रत को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये क्या है इसके अंदर कि बताइए, आप एक मतलब बोलते हैं कि मूवी एक आदमी 5 आदमी को दिखलाओ, टैक्स फ्री करो। बीजेपी वाले जो नेता कश्मीर फाइल्स फिल्म पे क्या राय है आपकी? क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम इरशाद आलम हुआ। जी, आपने फिल्म देखी है? उसकी जी क्या जी, राय है? फिल्म देखी है मैंने, लास्ट संडे को देखी थी 9 से 12 P&M मॉल में। उसमें फिल्म तो मुझे एक्सपेक्टेशन था कि इसी तरीके का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जितने फिल्म्स बने हैं इस लेवल पर, जैसे कि आप देखिए धर्म एक फ़िल्म है जिसमें शाहिद कपूर के फादर ने काम किया। इस तरीके से बॉर्डर या बहुत तरह का फिल्म होता है जिसमें पाकिस्तान को भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस फिल्म में, हर फिल्म में एक मैसेज होता है। बॉर्डर में आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज पर फतेह हासिल करती है, लेकिन एक लास्ट में एक गाना होता है, मेरे दुश्मन मेरे दोस्त मेरे हमसाए। तो एक मैसेज डायरेक्टर की तरफ से हमेशा होता है पीस का। धर्म में भी आपने देखा होगा कि उसी तरीके से जो पंडित जी हैं उनको हिंदू बच्चे से, मुसलमान बच्चे से पहले नफ़रत रहती है, फिर वो धर्म का असली डेफिनेशन उस फिल्म में दिखाया जाता है डायरेक्टर के जरिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसको ओपन रखा गया है मुस्लिम जेनोसाइड के लिए। क्योंकि आप देखिएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था फिल्म का, जब कश्मीरी बच्चे जो है पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और एंड कहाँ हुआ था, एक हिंदू बच्चे के माथे पे यहाँ बीच में गोली मारी गई थी, वही एंड हुआ था। तो डायरेक्टर का मैसेज क्या था?
यही था, इट वाज ओपन फॉर मुस्लिम जेनोसाइड। और फिर देश के प्रधानमंत्री और देश की फाइनेंस मिनिस्टर वो खड़े होकर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये ट्रेजेडी है। फिर अलग अलग स्टेट से चीफ मिनिस्टर वो बोल रहे हैं कि फ्री में दिखाया जाएगा, ये ट्रेजेडी है इस कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम लोग कर रहे हैं जो हाल। तो वो साफ़ सुथरा जो है हम लोग जो है अरबियन या किसी भी जो हिटलर या जिस तरीके के जो लोग हैं, तानाशाह लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उस एक्सट्रीमिज्म पे जो है ये देश का जो है अब फॉर्मेट बन रहा है। ये एक बिगिनिंग है, अभी स्टार्ट है। इस तरीके की चीज़ें और भी हम लोग को देखने को मिलेगी और साथ में हुकूमत इसका सपोर्ट कर को बढ़ावा देने की। बिल्कुल, आप देखिए उसको ओपन मैसेज है। और क्या है, अगर इस फिल्म से और क्या देख सकते हैं। एक क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम नूरुस सालेहीन हुआ। क्या मानते हैं आपके इस तरह के समाज? यहाँ तो मैंने तो मूवी देखी नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आउटकम दिख रहा है कि लोग थिएटर पे खड़े होके हेट मैसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि इस फिल्म को वो लोग प्रमोट कर रहे हैं जिन लोगों के लिए माना जाता है कि वो सोशल मीडिया का यूज़ झूठ परोसने के लिए करते हैं। उसमें मैं क्लियरली नाम लेना चाहूँगा, भाजपा और संघी मानसिकता वाले लोग वो इसको प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं के सपोर्ट से सब जगह टैक्स फ्री होता जा रहा है। तो ये विडम्बना है देश के लिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान कुरैशी, AIM बांकीपुर कोऑर्डिनेटर। अच्छा, आप बताइए कश्मीरी फाइल्स पे क्या राय रखते हैं आप? देखिए, कश्मीर फाइल जो फिल्म है ये कोई फिल्म नहीं है। पहली बात बता देते, ये तो बीजेपी का एक प्रचार है। हम लोग इसको फिल्म के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम लोग ये चुनाव जीतने का वो बीजेपी का प्रचार के रूप में देख रहे हैं। क्या मतलब इस पर और क्या विस्तार से आपने देखा है, पढ़ा है? देखिए, प्रधानमंत्री ने भी अपील की, पहली बात है कि ये तो बीजेपी का प्रचार है, तब बीजेपी राज शशि राज में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है। अगर आप एक दंगा जैसा चीज़ पे फिल्म बनाते हैं तो आप तो गुजरात पे भी बनाना होगा, मुजफ्फरनगर पे भी बनाना होगा। ऐसी कई जगह पे दंगा हुई है, सब पे आप बनाइए और देश में जहर घोलने का काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी का तो काम है जहर घोलना। तो इस तरह का युवा के मेंटेलिटीज़ को चेंज करना और मेंटल डिप्रेस में जाना कि मेरे पूर्वज के साथ ऐसा हुआ था वैसा हुआ था करके आप एक आने वाले नस्ल को इंजीनियर मेडिकल में जाना चाहिए, तो आप उसको दंगा का याद दिला के जख्म को खरोजने का काम कर रहे हैं, जो ये बिल्कुल गलत है। इससे देश में नफरत का माहौल बनेगा। इससे सरकार को शर्म आना चाहिए कि पर्दा पे दिखाने से क्या हो जाएगा। अरे अगर न्याय दिलाना था तो उस गरीब BP सिंह का सरकार था, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चल रहा था। जगमोहन जी वहाँ राज्यपाल थे। तो कहना चाह रहे आप लोग के रहते भर में आप न्याय क्यों नहीं दिलाए उस समय? अभी ढकोसला पीट रहे वोट के लिए, आप सरकार में थे, बीजेपी का समर्थन था उस घड़ी 1990 में जब ये घटना घटा कश्मीर में पंडित के साथ, तो उस घड़ी बीजेपी के समर्थन से जनता दल का सरकार चल रहा था। अब मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री BP सिंह के राज में था और राज्यपाल थे रेड्डी जी, तो उस घड़ी तो न्याय दिलाया नहीं। अब आपस की भाईचारा को जो बना हुआ हिंदू मुस्लिम का उसको तोड़कर और अपना वोट बैलेंस के लिए इतना गंदा राजनीति कर रहा है। शर्म आना चाहिए उसको ऐसा गंदा राजनीति करने के। नरेंद्र मोदी और सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है भाई? सेंसर बोर्ड भी मजाक बन गया क्या? सेंसर बोर्ड का काम है फिल्म में कटिंग छटिंग करना। सेंसर बोर्ड तो अब मतलब मीडिया डिपार्टमेंट को तो गोदी मीडिया बना ही गया था, अब क्या फिल्म दुनिया को भी हाईजैक करिएगा? आप CBI को हाईजैक कर चुके हैं, ED को हाईजैक कर चुके हैं, जितना केंद्र एजेंसी है सबको आप तोता बना दिया है, नचनिया बना दिया है। अब मीडिया को भी बना ही चुके हैं आप अपना गुलाम। दिन भर मोदी 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 होता ही रहता है। अब क्या आप फिल्म जगत को भी कैचअप करना चाहते हैं? ऐसा फिल्म पे तत्काल रोक लगना चाहिए और पूरी तरह इस देश को तोड़ने वाला फिल्म है, इस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। कभी मतलब हर आए दिन जो है रेप होता है, उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनता है। आए दिन जो है दहेज के लिए जिंदा जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरह का बहुत सारा घटनाएं होती हैं। तो लगातार एक समुदाय को 2014 से मतलब टारगेट किया जा रहा है मूवी के थ्रू, CA के NRC के थ्रू, ट्रिपल तलाक के थ्रू, हिजाब के थ्रू, मतलब 370 के थ्रू। ऐसा बहुत सारा है। जब आप देखेंगे तो मुसलमान को ऐसा टारगेट किया जा रहा है जो जिसमें और भी समुदाय के लोग हैं, हिंदू हैं और भी जो कल्चरल हैं, वो रोज़गार की तरफ बात नहीं कर रहे हैं। आज पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, डीजल इतना महंगा हो गया है, तेल इतना कड़वा तेल इतना महंगा, हर एक चीज़, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें दाम नहीं बढ़ा है, लेकिन उसमें लोग बात नहीं कर रहे हैं। बात सिर्फ मुसलमान के नफ़रत के बारे में बात कर रहे हैं,
जय श्री राम का नारा, ठीक है जय श्री राम का नारा होना चाहिए, आपका एक अपना निजी मामला है, लेकिन इससे किसी को आहत नहीं होना चाहिए, ये मेरा मैसेज है। तो आपने सुना जो युवाओं की राय है कि वो फिल्म जो बनाई गई है वो बिजनेस के नज़रिए से बनाई गई है। जो कश्मीरी पंडित है उनका दर्द अपनी जगह पे दुरुस्त है। सरकार को उन सारे इशू पर भी बात करनी चाहिए जो आवाम से, जनता से जुड़ा हुआ मामला है। और उन्होंने, युवाओं ने साफ तौर पर ये कहा कि इससे जो है डिवाइड की पॉलिसी जो है वो बढ़ती है, उसको बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस तरह के सब्जेक्ट पे फिल्म नहीं बननी चाहिए, या अगर बनी भी है तो उसको फिल्म की तरह ही देखना चाहिए। अब बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।